myself Vijay. Welcome you once again in Biology at Fingertips with Vijay, with me. My dear friends, we are discussing biodiversity. जैविक विविधता की बात कर रहे हैं. इससे पहले डिस्कशन में हमने ये जाना कि what are the various reasons for the loss of the biodiversity from the earth. Now, if it is getting extinct, it is getting lost from the earth, then there must be the processes, we should adopt the processes to conserve this biodiversity. इसके संरक्षण के लिए हमें काम करना पड़ेगा. लेकिन फिर प्रश्न आता है, we the human beings, अगर हमें मनुष्य को इन्हें कंजर्व करना है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण हम चाहते हैं कि हम इन्हें कंजर्व करें, इन्हें सुरक्षित करें. तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हम जैविक विविधता का संरक्षण क्यों करें? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी नाउ, the various organisms present on the earth, they constitute the biodiversity. Why they should be preserved? इसको समझने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगा कि in last discussion we have discussed the importance of species diversity to the ecosystem. मैं इकोसिस्टम की बात इसलिए कर रहा हूं because the functional unit of this environment, it is ecosystem. And why the experiment of David Tillman, ये प्रूव हो चुका है that the ecosystem which have maximum species diversity, it means more number of organisms are there, that ecosystem which have the maximum species diversity, that is the most productive, it is more productive and the more stable than other ecosystem. The value of the species, we have discussed the value of species and get to understand it with the help of the Ribet-Popper hypothesis given by the Stanford ecologist Paul Ehrlich. देखा था हमने, रिबेट एंड पॉपिंग का मैंने बताया था आपको, और इसमें से कंक्लूड किया था कि जो की स्पीसीज होती हैं, द की स्पीसीज दे आर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. क्या पता कौन सी स्पीसीज कितनी महत्वपूर्ण है, कहीं उसका विलुप्त होने के कारण जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है कहीं वही कोलैप्स ना हो जाए, इकोसिस्टम कोलैप्स ना हो जाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी तो कुछ नहीं है. बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द रिलेटिव डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम. अलग अलग से इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में जो अलग अलग से जो रिलेटिव डाइवर्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म की, प्राणियों की, इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा गया है. देन एज आई हैव टोल्ड यू, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. एक हेल्दी इकोसिस्टम वही होगा जिसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, जिसकी जैविक विविधता ज्यादा होगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. सो फॉर एन हेल्दी इकोसिस्टम, बिकॉज द इकोसिस्टम दे मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स. इकोसिस्टम एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं जिसके द्वारा ह्यूमन की लाइफ भी मेंटेन है, सस्टेन है, निरंतरता हमारे जीवन की बनी हुई है. और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो स्पीसीज का है. होता क्या है कि स्पीसीज बड़े समय से उस इकोसिस्टम के अंदर रह रही होती है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए धीरे धीरे इकोसिस्टम के साथ रिलेशन स्थापित करती है, अपने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज एंड द ecosystem, it means
द एक्सचेंज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का जो एक्सचेंज है वो रिलेशन है किसके बीच में? स्पीसीज और इकोसिस्टम के बीच में। और मैंने आपसे कहा दैट वी डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एन स्पीसीज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। क्या वो कीस्टोन स्पीसीज है? क्या वो की स्पीसीज है या कीस्टोन स्पीसीज है? क्या उसका महत्व बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए या ह्यूमन की लाइफ के लिए, उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए? इस बात का पता तब चलता है जब वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और उसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। सो स्पीसीज को बचाने की बहुत जरूरत है जिससे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहे इकोसिस्टम के अंदर। इट मीन्स species constitute the biodiversity, so the biodiversity must be conserved. Then, there are I will tell you, there are three major specific objectives of the biodiversity conservation, my dear friends. 3 specific जो मैं आपको बता रहा हूं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के उद्देश्य हैं। जो पहला उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, that is to maintain the essential ecological processes and life supporting system. When we treat the earth as an ecosystem, जब हम अर्थ को एक इकोसिस्टम के रूप में ट्रीट करेंगे तो जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। वायु, जल और मिट्टी, ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्हें मेंटेन किया जाए और जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर चले हैं इन्हें मेंटेन किया जाए। द सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज और द रेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड्स ऑर्गेनिजम्स। पूरे विश्व के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डाइवर्सिटी है हम उसको मेंटेन करें। मैं जब इकोलॉजी के अंदर बात करता हूं तो पूरी धरती को एक इकोसिस्टम के रूप में देखता हूं और हमें देखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के अंदर ही प्रोटेक्शन करें, एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन के रूल है, जो एक्ट्स हैं, उनको हम यहीं पे लागू करवाएं, अदर कंट्रीज में नहीं। ऐसा नहीं है। अर्थ एज अ होल इज अ कॉमन और सिंगल इकोसिस्टम। We have to treat like that. हमें सोच बड़ी रखनी पड़ेगी इकोलॉजी में। और पूरी की पूरी धरती, पूरी के पूरे विश्व में जो अलग अलग से स्पीसीज है उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और उन स्पीसीज के अंदर पाए जाने वाले जीन जो डीएनए के रूप में होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, उन्हें प्रिजर्व करना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है। Then the third specific objective, it is, my dear friend, to ensure the continuous use of species in fact ecosystem that support the rural communities। देखिए, हम कंटिन्यूस यूज उन स्पीसीज का इंश्योर कर पाए जिससे कि जो रूरल कम्युनिटीज हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो सकें और साथ साथ में जो अर्बन इंडस्ट्रीज हैं, जो शहरी उद्योग हैं, उनकी जरूरतें भी पूरी हो सके। ये सामंजस्य हमें बिठाना पड़ेगा। ये चीज इंश्योर की जाती है और हम उनका दोहन, हम उनका यूज इस लेवल पे ना करें कि वो सस्टेनेबिलिटी उनकी खत्म हो जाए, उनकी निरंतरता नहीं बनी रहे। तो बात कर रहे हैं, प्रश्न है व्हाई वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। My dear friends, there are so many reasons, बहुत ज्यादा ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इट हैव द एस्थेटिक वैल्यू, इट हैव इकोलॉजिकल वैल्यू, जो मैंने अभी इकोलॉजिकल आपसे बात की, इकोसिस्टम की बात की। इट हैव द एजुकेशनल वैल्यू, it have the historical value
and the biodiversity have the scientific value also. And a good biotic diversity is essential to maintain the ecological balance. जो मैं अभी बात ही कर रहा था आपसे, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, उसका संरक्षण करें. There are 3 reasons basically why we should conserve की बात मैं बार बार कर रहा हूं कि करें क्यों, अभी तक उसको तो देखें, कैसे करें वो दूसरा एस्पेक्ट है. That is another discussion with you in the another video. और डिस्कशन आपके साथ करूंगा, किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज तो पता हो कि हम करें क्यों. देखिए, जब मैं बात करता हूं साइंटिफिक लेवल पे, तो वी क्लासिफाई द 3 रीजंस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. पहले जो रीजंस हैं वे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो स्पीसीज है, उनकी डायरेक्ट वैल्यूज पे आधारित है, जो हमें डायरेक्टली वैल्यूएबल है. इकोनॉमिकली वो हमें कैसे वैल्यूएबल होते हैं, उनका क्या हमें फायदा है, उसके ऊपर आधारित होते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड द नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस. तो नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस आर द रीजंस related to direct values. The second one are the broad utilitarian reasons. What are these? ये वो reasons हैं जो हमें सीधे तौर पे डायरेक्ट नहीं करते हैं effect, but they will you know the reasons related to the ecosystem services. Ecosystem पारिस्थितिकी को मेंटेन करने के लिए, इस पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करने के लिए क्या वैल्यू बायोडाइवर्सिटी की है, उससे संबंधित होते हैं. एंड थर्ड वन आर द एथिकल रीजंस. एथिकल रीजन आर मोरल वैल्यूज रीजन, माय डियर फ्रेंड्स, आर मोरल वैल्यू रीजंस. हमारे नैतिक मूल्य क्या है. देखिए, ये बहुत जरूरी है. कोएग्जिस्टेंस या कोएवोल्यूशन में बात करूं, विकास में कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे साथ साथ बड़े हुए हैं. अगर मैं बड़ी दूर की सोच रखूं तो वो हमारे भाई और बहन की तरह हैं. तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ डेवलप हुए हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ इस धरती पे रह रहे हैं, तो ये मनुष्य का, ह्यूमन का, मैन का ये मॉरल दायित्व है, ये नैतिक उसका जिम्मेवारी है कि वो उनके जीवन की निरंतरता को भी सुनिश्चित करे. Getting my point or not? So see the various reasons. The reason for the conservation of the biodiversity, they are narrow utilitarian, broadly utilitarian, and ethical utilitarian reasons. Narrow utilitarian reasons or arguments. इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा that these are the direct values. You know, we get the food, fiber, firewood, construction material, industrial products, medical importance, medicines. We will get the various. Your spices for your food, the spices used in that, your home, the timber used in that, other useful products are that. You eat the honey, you take the honey, you take the milk. Milk कहाँ से आता है बेटा? अदर ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ रह रहे हैं उन्हीं से आता है. Essential oils, eggs, silk, and very important, meat also. So there are many products for which we are dependent on other organism. तो उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है, वो हमारे साथ सीधे तौर पे इकोनॉमिक लेवल पे जुड़ता है. ऐसे सारे रीजन जो हैं वे क्या हैं, कौन से हैं? नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस हैं. क्लियर और नॉट? तो नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस, दे आर द रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन which have the direct values to the human beings. ओके, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट वैल्यूज की. मैं आपको बता दूं
कि जितनी भी मेडिसिन, जितने भी ड्रग्स हैं, 25% ऑफ ड्रग्स, जितनी भी दवाइयां आज उपलब्ध हैं, उनमें से 25% दे हैव बीन derived फ्रॉम द प्लांट्स एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। जितनी मेडिसिन आज फार्मास्यूटिकल में हैं जो हम यूज करते हैं, उनका 25% पौधों से ही आता है। और कुछ लोग जो वैद्य होते हैं, जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम, हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है मेडिसिन की, उसमें लगभग 25,000 जो ऐसी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, जो किससे आती हैं, प्लांट से ही बनती हैं। तो कितनी वैल्यूज हैं। तो वी मस्ट कंजर्व द प्लांट्स, वी मस्ट कंजर्व अदर एनिमल्स एंड वी मस्ट कंजर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप दूध से दही बना लेते हैं लैक्टोबैसिलस के कारण। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी, प्लांट की लेवल पे, एनिमल की लेवल पे हमें कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को। क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग अस द many useful, economically useful products. Is it clear now? So these are the narrow utilitarian uses, direct values use. Now the second one are the broadly utilitarian arguments or the reasons. ये इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करेंगे। ये नेचर जो आपको प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम की सर्विसेज, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब बहुत वैल्यूएबल है बायोडाइवर्सिटी उनके लिए। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, मैंने पहले ही बात की है। दीज आर द लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ प्लेनेट किसे कहा जाता है? यस, अमेज़न फॉरेस्ट। मैंने कहा था आपसे, अमेज़न जो फॉरेस्ट है, अमेज़न नदी के, अमेरिका में अमेज़न नदी के बेसिन में जो फॉरेस्ट है, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पे है। यह अलग बात है कि ह्यूमन कॉज द मोस्ट ड्रास्टिक हार्म टू दिस अमेज़न फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। हमारे कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं, अमेज़न फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है बेटा। आप पिक्चर में देख रहे हैं, द फोटोसिंथेसिस इज देयर। पूरी धरती पे जितनी फोटोसिंथेसिस होती है, मीन टू से ऑक्सीजन रिलीज होता है। हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का क्या ज्यादा वैल्यू है? वन इज ऑक्सीजन रिलीज, हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। सेकंड वन इज फूड प्रिपरेशन। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, उसका हम यूज करते हैं। बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। सो अमेज़न जो फॉरेस्ट है, ग्लोबली इस धरती पे जितना भी ऑक्सीजन बनती है, उसका 20% जो है वो ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर पे किससे बनती है? अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर के द्वारा, जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। तो अमेज़न फॉरेस्ट तो बहुत जरूरी है। बट मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत हार्म कर रहे हैं इसे। इसकी वैल्यू आपको ऐसे पता लग सकती है बेटा, भगवान ना करे कोई बीमार हो, पर आपने शायद देखा होगा कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, इफ वी गॉट डिसीज्ड, हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, एंड इफ वी हैव टू बाय द ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन खरीदने पड़ जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, इट कॉस्ट अ लॉट। इसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। अगर हम अमेज़न फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा? जो 20% ऑक्सीजन एक अपने आप में अमेज़न बना रहे हैं इस प्लेनेट के लिए, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। धीरे धीरे पूरी अर्थ में उसका इफेक्ट पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कितना ड्रास्टिक, ये कितना हार्म हमें पहुंचाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द वन मोर, it is very important to maintain the biodiversity of the particular region, particular ecosystem. I am taking here the Amazon forest as an ecosystem. ये तो एग्जाम्पल था अमेज़न का, लेकिन ऐसे ही हमें अपने इर्द गिर्द भी
जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करना चाहिए. वी शुड नॉट कट दैट plants without any reasons. We should not hurt any of the other organism. One more ecological important or ecosystem services level point of discussion or argument is plant pollinator relationship. देखिए, plants and pollination is the process by which the pollen grain of the plant they will be transferred to, or they got transferred to the anther of the stamen of that particular flower, another flower or the same flower, whatever choice. स्टिग्मा ऑफ कार्पेल से एंथर ऑफ स्टेमेन पे जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन्स की, उसे पॉलिनेशन कहा जाता है. And the very important role of the pollinator is the maintenance of the reproduction of the plant. So, the maintenance of the continuity or to maintain the continuity of the race of the plants. उन plants की जो पीढ़ियां हैं उनको बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल है. जो इकोसिस्टम सर्विस की बात मैं कर रहा हूं, इसमें जो मेन रोल है पॉलिनेशन में, इंसेक्ट्स, वर्ड्स एंड बैट्स, दे प्ले द मेजर रोल. इंसेक्ट्स आर द मेजर. Among the insect, bee is the major one. So you will see in the picture bee pollination. Bee is performing an pollination act. It is the bumblebee pollination. Then one more are the birds. They are the very important plant pollinators. And bat pollination. Some plants they got pollinated by the what? Bats. चमगादड़ों के द्वारा. सो हमें उन ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा जो पॉलिनेशन करते हैं. अगर हम डिस्कशन करें कि यार हम किसी बर्ड को क्यों कंजर्व करें, कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई वी शुड कंजर्व द बर्ड्स, व्हाई वी शुड कंजर्व द हनी बी, व्हाई वी शुड कंजर्व द बम्बल बी. So you can simply say, sir, they are very important for our ecosystem. They maintain the existence of many of the plant species over this earth. मैं आपको बता दूं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट पतंगे हैं, ये बहुत ज्यादा पौधों का जीवन बनाए रखते हैं. उनकी जो रेस है, जो वंश है, उसे बनाए रखते हैं. कौन? इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. So there are so many ecological or ecosystem services which are maintained by the biodiversity of that particular ecosystem. होगा क्या अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, suppose if we act in certain way, we act in a way, हम इस तरीके से काम करते हैं, हमारे जो एक्ट्स हैं, हमारे जो कार्य हैं वो ऐसे हैं कि उनसे जो पॉलिनेटर्स हैं वो उस इकोसिस्टम के खत्म हो जाते हैं. तो ये निश्चित है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में बेटा समय के साथ पतन हो जाएगा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का, एंड नो मोर द लाइफ विल बी देयर, एंड दिस मे बी द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग. और अगर बात ह्यूमन बीइंग पे आती है तो वी मस्ट कंजर्व द व्हाट? The broad utilitarian organism or the biodiversity also, which is maintaining the ecosystem services. Besides this, the ecosystem provide us give us the many aesthetical values. It have many aesthetical values, like if we are moving in a nature, if we are walking in nature, अगर हमें सुबह सुबह घूमना हो, अगर हमें शाम को घूमना हो, तो क्या बच्चों हम कौन सा एरिया पसंद करेंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल चले हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, या
जहां शांति हो, नेचर हो. इट मस्ट बी द लैप ऑफ द नेचर. सो द एस्थेटिक प्लेजर, जो खुशी हमें एस्थेटिकली बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो अमूल्य है. द एस्थेटिक प्लेजर इंक्लूडिंग वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, बड़े घने जंगलों में से जब हम मूव करते हैं, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन ब्लूम और बेकिंग अप. ठीक है, तो पहले मैंने बोला कि जब हम जंगल में से मूव करते हैं तो कितना आनंद आता है. जब हम स्प्रिंग फ्लावर्स को खिलते हुए देखते हैं, बसंत के मौसम में जब फूल खिलते हैं, दैट इज एन द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी है. इससे ज्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिलती है. एंड क्या बात है जब हम किसी बगीचे में पौधों के बीच में जब बुलबुल को गाते हुए सुनते हैं, वो खुशी भी हमें किसी जो हमारे पास एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, वो किसी से भी नहीं मिल सकती है. तो इट मीन्स दैट द बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो गिविंग अस द इमेंस एस्थेटिक प्लेजर और प्लेयर्स which other source can't give. So we must conserve the biodiversity to get the aesthetic pleasures. And the third one are ethical reasons. मैंने जैसे बात की, ये मॉरल वैल्यूज के रीजन है. हमारा ये मॉरल ड्यूटी है कि जो इस प्लेनेट पे हमारे साथ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, हम उनके साथ, उनसे हम मटेरियल उनका यूज कर रहे हैं, हम उनसे रिसोर्सेज गेन कर रहे हैं. प्लांट्स, हम प्लांट से प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं, पौधों से हम फूड लेते हैं, अदर प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, टिम्बर लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं. तो ये तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनका भी संरक्षण करें. Or otherwise, they are very, very important for our sustenance of our life on this earth. Second one is animals. Animals also conserve they must be conserved. Okay? They must be conserved. And the microbes must be conserved because they are very, very important to us. They are giving us the resources. So we must conserve these biodiversity for the ethical reasons also. हमें इनका भी संरक्षण करना है बेटा. Getting or not? We must conserve them. So the ethical reasons, broadly utilitarian reasons, and the narrow utilitarian reasons. After discussing all these reasons, I think अब हम सभी को पता लग चुका है कि ये हमारा दायित्व है और ये जरूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें. अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो श्योरली हमारे जीवन पे तलवार लटकी हुई है. कभी भी हम इस धरती पे आने वाले समय में हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो सकता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एन डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी की संरक्षण करना है. आने वाले डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हाउ वी शुड कंजर्व. करना तो है, पर कैसे करें, कैसे करें, कौन से वो मेथड्स हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है. इट इज द पॉइंट ऑफ फर्दर डिस्कशन एंड आई विल मेक यू श्योर दैट इन द नेक्स्ट वेरी डिस्कशन आप सभी उन बातों के बारे में जान पाएंगे, उन मेथड्स के बारे में जान पाएंगे, उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जान पाएंगे जो साइंटिफिक लेवल पे
बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं। और अगर आप ऐसा कर पाए, अगर आप उनका संरक्षण कर पाते हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो इट मीन्स वी आर इंश्योरिंग द सस्टेनेंस ऑफ आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ। हम अपने ही जीवन की निरंतरता को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। विद दिस इट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू विद यू in the next further lecture. Till then, bye to all. Kindly subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay and press the bell icon also. Thank you.